अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज जो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं वो है लेक्चर नंबर 7, एक्सरसाइज है 1.3 चैप्टर नंबर 1। जो आपके क्वेश्चन रह गए थे वो है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड। हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4? प्रूव दैट जेड कॉन्जुगेट इक्वल है किसके? जेड के, इफ़ एंड ओनली इफ़ जेड इज़ रियल। अब इसका क्या मतलब है? इफ़ एंड ओनली इफ़ का वर्ड आ रहा है। जब इफ़ एंड ओनली इफ़ का वर्ड आ रहा होता है तो याद रखा करें ये टू वेज होता है, यानी कि आप इस साइड से इस साइड को प्रूव करोगे, देन आप दोबारा बैक से फर्स्ट पर जाओगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहले आप सपोज करोगे एक कंडीशन कि जेड कॉन्जुगेट इक्वल होगा जेड के, तो हमें क्या प्रूफ करना होगा कि जेड आपके पास एक रियल नंबर है। फिर हम ये सपोज करेंगे कि जेड एक रियल नंबर है और फिर हम ये देखेंगे कि वेदर जेड कॉन्जुगेट इक्वल आता है जेड के या नहीं आता। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये देखें, सपोज करें सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन, यानी कि आप किसी क्वेश्चन से आंसर तक जाओगे, देन आप आंसर से क्वेश्चन तक आओगे जब भी इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन आपके पास गिवन होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 था जेड स्क्वायर प्लस जेड कॉन्जुगेट स्क्वायर इज अ रियल नंबर। वहाँ इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन नहीं थी, हमने सिर्फ जर्नली लिया और उसको प्रूव कर लिया। लेकिन अगर इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन होगी तो आप क्वेश्चन से आंसर तक जाओगे, देन आप बैकवर्ड जाओगे, आंसर से क्वेश्चन तक प्रूव करोगे और फिर आप चीज़ बोलोगे कि हेंस प्रूव कि ये चीज़ सोल्यूशन एप्लीकेबल है। हम सपोज कर लेते हैं, सपोज z इक्वल है आपके पास z कॉन्जुगेट के। ठीक है, z आपके पास है क्या? z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा होता है, जर्नल ले रहे हैं। z कॉन्जुगेट आपके पास किसकी इक्वल हो जाएगा? a माइनस बी आयोटा की इक्वल हो जाएगा। अब आपके पास गिवन कंडीशन क्या थी? गिवन z कॉन्जुगेट इक्वल है z के, तो आप ज़रा लो a माइनस बी आयोटा इक्वल आ जाएगा a प्लस बी आयोटा के। ये आपके पास आ गया a माइनस बी आयोटा माइनस a माइनस बी आयोटा इक्वल टू 0। सबको मैं एक साइड पर ले आई हूँ, ये a और ये a कैंसिल हो जाएंगे। माइनस टू आपके माइनस बी आयोटा आपके पास किसकी इक्वल हो जाएगा? -2b आयोटा इक्वल टू 0। अब मुझे बताएं -2 इक्वल टू 0 हो सकता है? ये कंडीशन मैं यहाँ पे देती हूँ। तीन नंबर है कोई, लेट सपोज ए बी सी, उनका प्रोडक्ट आ रहा है 0। अब आपको पता है कि 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाता है। अगर मैं ये लेती हूँ 0 इंटू 1 इंटू 2, तो ये आपके पास 0 आ जाएगा, यानी 1 इंटू 0, यानी कि बी को हम 0 ले रहे हैं, इंटू 2 तब भी 0 आ जाएगा। अगर हम सी को 0 लें, 1 इंटू 2 इंटू 0 आपके पास तब भी 0 आ जाएगा। अगर हम तीनों को 0 लें तो आपके पास क्या आ जाएंगे? तीनों 0 आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ये मैंने कंडीशन बनाना बताई है। ये देखो, -2 इंटू बी इंटू आयोटा इक्वल टू 0। -2 इक्वल टू 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। आयोटा इक्वल टू 0 हो सकता है? आयोटा की तो वैल्यू स्क्वायर रूट -1 है, वो इक्वल टू 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब है जो बी एक जर्नल हमने नंबर लिया था, बी आपके पास क्या हो जाएगा? 0 की इक्वल आएगा। यहाँ पे आप लिखोगे -2 इज नॉट इक्वल टू 0, आयोटा इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज, फिर आपके पास क्या आ जाएगा? b इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब b इक्वल टू 0 आएगा, पुट करोगे, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे जो z है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? z इज इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा, और z इज आपके पास क्या आ गया? a। 0 आयोटा का क्या मतलब है कि 0 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर उसको 0 कर देगा, तो आपके पास z में क्या रह जाएगा? अगर लिखा हुआ है z इज इक्वल टू 3 प्लस 0 आयोटा, ये इसका क्या है? रियल पार्ट है। ये इसका क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। जब इमेजिनरी पार्ट हो ही 0 गया है तो ये z अपने रियल पार्ट के इक्वल है ना, तो आप क्या कह दोगे कि ये आपके पास क्या आ गया? z इज रियल। ये हमने दिस इम्प्लाइज, हमने ये प्रूफ कर दिया है कि z रियल है। जब इसका मतलब ये है कि जब आप ये कंडीशन लेकर चले हो ना कि z कॉन्जुगेट इक्वल है z के, तो आपके पास आंसर में क्या आ गया है कि z एक रियल नंबर है। अब हम दूसरी कंडीशन लेकर चलते हैं। कन्वर्सली सपोज करते हैं कि z कोई रियल नंबर है, यानी कि z का जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास क्या है? 0 है। आप कैसे लिखोगे? कन्वर्सली suppose suppose that z is real।
हमने ये ले लिया z इज रियल, ठीक है। अब आप क्या करोगे, z कॉन्जुगेट, z किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। z रियल है, उसका सिर्फ रियल पार्ट लेना है, तो इसका क्या मतलब है, आपके पास क्या हो जाएगा, b आयोटा वाली जगह पे 0 लेंगे तो z आपके पास किसके इक्वल आ गया है, a के इक्वल आ गया है। अब आपने क्या लेना है, अच्छा अब आपने क्या लेना है, z कॉन्जुगेट लेना है। z कॉन्जुगेट लेंगे तो वो भी a के इक्वल आएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है, कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि अयोटा के साथ वाली जो टर्म लिखी हुई होती है, जैसे लिखा हुआ है a प्लस बी अयोटा, सॉरी अयोटा के साथ आपके पास क्या लिखा हुआ है b, इसका साइन आप चेंज कर दोगे, ये a माइनस बी अयोटा हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है 2 माइनस 3 अयोटा, इसमें अयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, उसके साथ साइन क्या है, माइनस है, तो ये चेंज होके क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो ये वाला 2 जो है, इस पे कोई फर्क पड़ रहा है, ए पे कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। सेम इसी तरह ही आपके पास जब आप z कॉन्जुगेट लोगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास इसको नाम दे दो 2 का, इसको नाम दे देते हैं हम 3 का। फ्रॉम 2 एंड 3 z इक्वल है z कॉन्जुगेट के, और आप यहाँ पे लिख दोगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब जो हम क्वेश्चन करने लगे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यू हैव टू सिंप्लीफाई द गिवन क्वेश्चन, जो भी आपको वैल्यू दी हुई है आपने उसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि आप उसको सॉल्व, जिस हद तक आपसे सॉल्व होता है आप उस हद तक सॉल्व करके और उसका आंसर निकालेंगे। अच्छा फर्स्ट पार्ट है सेकंड में, सेकंड करवाती हूँ क्योंकि फर्स्ट सेम एग्जैक्टली वैसा ही है। सेकंड देखें आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट हम करने लगे हैं। सेकंड पार्ट आपके पास क्या कहता है, -1/2 और -√3 डिवाइडेड बाई 2 अयोटा की पावर उसने दी हुई है 3 क्यूब, पावर उसने क्या दी हुई है, क्यूब। वो कहता है इसको सिंप्लीफाई करो। इसके लिए जो आपको फॉर्मूलाज चाहिए होंगे वो मैं आपको इधर लिख देती हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, ये आपको पता होने चाहिए। इसका क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपके पास क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस माइनस की वजह से 2ab के साथ माइनस का साइन आ जाता है। अब आ रहा है a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। बहुत सारे बच्चों ने ये वाला जो फॉर्मूलाज है ये इस तरह से पढ़ा हुआ होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब मैं लिख रही हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। मैं जो है मैं ये वाले मोस्टली अप्लाई करती हूँ इस तरह से, आप ये वाला भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपको ये याद है तो, नहीं याद तो बेशक ऊपर वाले के अप्लाई करते हैं, डजंट मैटर। अच्छा इसके ऊपर आप अप्लाई करोगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, पहले तो देखो दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, माइनस कॉमन आ रहा है। आप इसमें से क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, क्या रह जाएगा 1/2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 अयोटा का आपके पास क्यूब। अब ये क्यूब दो चीज़ों पर आ रहा है, वो दो चीज़ें आपके पास कौन कौन सी हैं, एक है माइनस और एक है आपके पास ये पूरा एक फैक्टर। अब हमेशा याद रखो अगर ए बी होल क्यूब हो तो वो ए क्यूब और बी क्यूब, यानी कि पावर की ये प्रॉपर्टी है कि वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। इसमें भी आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का क्यूब अलग हो जाएगा और 1/2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 अयोटा का क्यूब आपके पास क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। माइनस का क्यूब, माइनस की पावर ऑड, हमेशा याद रखो माइनस की पावर ऑड किसकी इक्वल होती है, माइनस की इक्वल होती है। और -1 या माइनस कह लें कोई मसला नहीं है। माइनस की पावर इवन आपके पास किसकी इक्वल होती है, प्लस की इक्वल होती है। माइनस का क्यूब आपके पास आ जाएगा माइनस। अब हम इस पर फॉर्मूला खोलते हैं, ये आ गया a, ये आ गया b और a प्लस बी का होल क्यूब, ये आ गया 1/2 का क्यूब प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 अयोटा का क्यूब, ये आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a आपके पास आ गया 1/2, b आपके पास आ गया √3 डिवाइडेड बाई 2 अयोटा, ये आप लोगों ने पहले किए हुए होंगे, 3ab इंटू a प्लस बी, वो आपके पास क्या आएगा 1/2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 अयोटा, और ये आपके पास आ गई ब्रैकेट होल वाली। माइनस इसी तरह बाहर रखा रहेगा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 प्लस
ये आ गया 3 की पावर 1/2 था, मल्टीप्लाई हो गया उसके साथ 3। क्यों? ये 3 का क्यूब हो जाएगा ना, बल्कि मैं ऐसे लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, फिर हम चेंज कर लेंगे। ये आ गया √3, इसका क्यूब, आयोटा का क्यूब, और 2 का क्यूब आपके पास क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 2 4, 4 2 8, प्लस 3 इंटू 1 इंटू 3, ये आ जाएगा 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4, और ये आपके पास आ गया 1/2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब मैं नेक्स्ट स्टेप जो है वो ऊपर करती हूँ। ये देखो माइनस एज इट इज आ गया, माइनस एज इट इज आ गया। अब आपके पास क्या आया है? 1/8, ये चीज़ 1/8 आ गई, प्लस अब यहाँ देखें एक स्क्वायर रूट है और उसका क्यूब लिखा हुआ है। ये अब समझने की बात है, ज़रा समझें इसको। ये किस तरह से लिखा जाएगा? a की पावर 1/2 और उसका क्यूब आ जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a की पावर 2/3 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। 2/3 पावर का मतलब होता है एक a है और एक आपके पास 1/2 है। बेसिस सेम पावर्स विल बी एड, 1 + 1/2 आपके पास आ जाएगा a की पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये देखो ना, 1 + 1/2, इसका आप एलसीएम ले, ये 2 आ गया, 1 2 और 2 ऊपर चला गया, +1, तो ये आपके पास 3/2 आ गया। यानी कि 3/2 पावर को आप लिख सकते हो a इंटू a की पावर 1 और a की पावर 1/2, क्योंकि 1 और 1/2 एड अप होकर आपके पास क्या कहलाते हैं? 3/2 कहलाते हैं। तो हम इस √3 की पावर को कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखें, यह √3 का क्यूब, ठीक है। आप √3 की पावर इस तरह से लिखो, ये देखो 2/3 हो जाएगी, नहीं सॉरी 3/2 हो जाएगी आपके पास। 3/2 क्यों? क्योंकि इसकी पावर, ये वाली जो स्क्वायर रूट वाली पावर होती है वो 1/2 होती है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ ना 3 इंटू √3, क्योंकि 3 की पावर 1, 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1 + 1/2 वो किसके इक्वल आ जाएगा? 3/2 के इक्वल आ जाएगा। तो 3/2 की पावर आप किस तरह से लिख सकते हो? √3 इंटू 3, ठीक है। तो हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं? 3 आई होप कि समझ आ गई होगी ये चीज़, ना समझ आई तो पूछ लीजिएगा। ये आ गया 3 आयोटा का क्यूब। अब ये देखिए आयोटा क्यूब क्या होता है? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1, और ये आयोटा और आयोटा क्यूब किसके इक्वल आ गया? माइनस आयोटा की। तो यहाँ पे आप लिख दोगे माइनस आयोटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 8। अब आपके पास क्या है? ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये क्या आ जाएगा? 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा, और डिवाइडेड बाय 4 2 8 आ गया। अब ये प्लस 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 3 है, √3 2 बार आ रहा है, तो आप क्या कर दोगे? √3 का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर, और डिवाइड में आपके पास क्या हो जाएगा? 4 2 8। और यहाँ पे आप बेशक रीज़न दे देना कि आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है? माइनस आयोटा के, वो हमने यहाँ पे पुटिंग की है। अब आपके पास ये क्या बनेगा? यहाँ से देखें, अच्छा जी, ये आ गया -1/8 प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास? -3 आयोटा डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। अब आपके पास +3 आयोटा डिवाइडेड बाई 8, ये दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, ये दोनों आप इधर कैंसिल कर दोगे। प्लस यहाँ पे आ गया 3, ये और ये स्क्वायर रूट कट गया, ये आ गया 3 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1, और ये आ गया डिवाइडेड बाई 8। क्लियर हुई ये चीज़? अब आपके पास क्या हो जाएगा? माइनस बाहर ब्रैकेट लगाया 1/8 प्लस 3 3 9, और ये प्लस माइनस माइनस, आपके पास ये माइनस आया, 3 3 9 डिवाइडेड बाई 8। एलसीएम लो इसका, 8 आ गया, 1 - 9, और बाहर माइनस चल रहा था वो याद रखना, ये माइनस आया, ये आपके पास आ गया -8 डिवाइडेड बाई 8। ये दोनों कैंसिल, क्या आया आपके पास? क्या चीज़ रह गई? माइनस बाहर का और अंदर रह गया -1, माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास आ गया 1। क्लियर हो गई ये चीज़? अब जो आपके पास, ये आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब जो आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है? ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इसमें से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट में आपके पास लिखा हुआ है -1/2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा का होल क्यूब।
आप इसको एक और तरह से लिख सकते हो फॉर अपनी आसानी के लिए, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा माइनस 1/2 का क्यूब, ये आ जाएगा a माइनस बी का क्यूब। a माइनस बी का क्यूब किसके इक्वल होता है? होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। उस फॉर्मूले से आप खोलोगे, ओपन करोगे तो इसका आंसर भी आपके पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अच्छा, अब हम इसका देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपके पास लिखा हुआ है -1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा की पावर -2 इंटू -1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा की पावर है, कुछ भी लिखा हुआ होता तो उसकी पावर होती है 1। अब देखें, एक लिखा हुआ है a की पावर -2 और दूसरा लिखा हुआ है a की पावर 1, यानी कि इनकी क्या चीज़ है? इसको बेस बोलते हैं। बेस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन करते हुए यानी कि मल्टीप्लाई करते हुए अगर बेस सेम आ जाए तो उन दोनों की पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये दोनों बेस सेम आ गई है, इसकी पावर ऐड हो जाएगी, -2 + 1, ये किसकी इक्वल आ गई? -1। एग्जैक्टली सेम इसी तरह क्या लिखा हुआ है? -1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा की पावर है -2 और यहाँ पे -1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा की पावर आपके पास क्या आ रही है? 1 आ रही है। तो ये दोनों की बेसिस आपके पास क्या है? सेम है, तो पावर्स आपके पास क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। इन दोनों को आप एक साइड पे लिखो 1/2 -1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा की पावर -2 + 1। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करते हैं, इसकी पावर को लिखें -1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा की पावर आपके पास आ गई -1। इज दैट क्लियर? अब आप क्या करोगे? एलसीएम ले लो। एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा? 2 -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और ये आ गई -1। अब -1 है यानी कि इसको डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो ये पॉजिटिव होगी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? 1 ओवर -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है a, मैंने आप लोगों को ये बात बताई हुई है शायद, हाँ जी बताई हुई है फर्स्ट लेक्चर में। a डिवाइडेड बाई b, फ्रैक्शन के ऊपर भी फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन हो, तो आप इसको सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हो। ये वाली चीज़ उलट जाती है, जब उलटती है तो a डिवाइडेड बाई b मल्टीप्लाई बाई d डिवाइडेड बाई c हो जाता है। ठीक है, अब आपके पास जो सिचुएशन आ गई है वो ऐसे आ गई है कि ये a लिखा हुआ है ऊपर, ऊपर आपके पास 1 है और डिनोमिनेटर में आपके पास पूरी फ्रैक्शन मौजूद है। इसको भी आप अगेन उसी तरह ही उल्टोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? a इंटू डी डिवाइडेड बाई सी। अब जब मैं इसको उल्टूंगी तो इसका क्या मतलब है? 2 किसकी प्लेस पे? d की प्लेस पे, तो 2 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ देखें आपके पास क्या आ जाएगा? 1 इंटू 2 और डिनोमिनेटर में -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक है, आपके पास ये किसकी इक्वल आ जाएगा? 2 -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब आयोटा डिनोमिनेटर में आ तो सकता है बट रह नहीं सकता, तो आप क्या करोगे? इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। इसका कॉन्जुगेट आपके पास क्या होगा? आयोटा के साथ वाली टर्म का साइन चेंज कर दें। आयोटा के साथ लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 3, इसका साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस साइन है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। दैट मीन्स -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ये चीज़ हो गई। अब क्या करोगे आप? 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और ये आपके पास आ जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अगेन a माइनस बी और a प्लस बी। a क्या है? -1, b क्या है? स्क्वायर रूट 3 आयोटा। फॉर्मूला कैसे लगेगा? ये आ गया -2 -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? -1 का स्क्वायर, a माइनस, यहाँ कर देती हूँ थोड़ा खुला हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? माइनस नहीं है 2 -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और डिनोमिनेटर में आपके पास -1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 3 आयोटा का स्क्वायर। 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और डिनोमिनेटर में +1 माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। 2 -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, ये आ गया 3
और एयोटा स्क्वायर की जगह पे आप -1 पुट करोगे तो यहाँ पे आप रीज़न दे दो एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और यहाँ पे भी रीज़न देना मैं भूल गई हूँ, आपने रीज़न देनी है, वो क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल होते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा, और ये आ जाएगा 1 प्लस 3। 1 प्लस 3 किसकी इक्वल होगा, देखिए 1 प्लस ये आ गया 2 -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा, और डिनोमिनेटर में आ गया 4। 2 1 ज़र 2 2 ज़र, वैल्यू आ गई -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब याद रखें, अगर ऊपर डिनोमिनेटर में दो चीज़ें हों और न्यूमिनेटर में एक चीज़ हो, न्यूमिनेटर में जो चीज़ है वो ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, डिनोमिनेटर में एक चीज़ हो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ पे दो चीज़ें ऐड हो रही है, आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है, तो आप -1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हो, और ये जो है आपका आंसर है। जो इसका मतलब जो फर्स्ट पार्ट है वो भी एग्जैक्टली सेम ऐसे ही होगा। जो फोर्थ पार्ट है उसमें लिखा हुआ है a प्लस बी अयोटा का स्क्वायर, तो इस पर a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जो फिफ्थ वाला मैं आपको करवा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आज हमने एक्सरसाइज खत्म करनी है। हम कौन सा पार्ट करने लगे हैं जी, हम फिफ्थ पार्ट करने लगे हैं। फिफ्थ पार्ट आपके पास क्या है, a प्लस बी अयोटा की पावर है -2। आप क्या करोगे, ये लिखा जाएगा 1/a प्लस बी अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का फॉर्मूला खोलें, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab अयोटा, और यहाँ रीज़न दे दो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के। अब जी यहाँ पे आ गया 1, ये आ गया a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab अयोटा। ठीक है, 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab अयोटा। अब यहाँ आप रीज़न दे दोगे अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है। आपके पास अब ये क्या बन जाएगा, 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रियल पार्ट -2 सॉरी प्लस है प्लस 2ab अयोटा उसका क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट। अब आप क्या करोगे, जब डिनोमिनेटर में अयोटा आ तो सकता है बट रह नहीं सकता, तो हम इसको ख़त्म करने के लिए उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रियल पार्ट था, ये एज इट इज़, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट के है वो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा -2ab अयोटा, और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अगेन -2ab अयोटा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आगे हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है। फर्दर जब हम सॉल्व करते हैं, ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये आ जाएगा -2ab अयोटा। डिनोमिनेटर में अगेन ये लिखा हुआ है a प्लस बी और ये लिखा हुआ है a माइनस बी। अगर दो फैक्टर सेम हो और उनके मतलब दो नंबर से, ये देखो a और b सेम है, यहाँ पे भी a और b सेम है, लेकिन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ इन दोनों के दरमियान प्लस है, इन दोनों के दरमियान माइनस है, तो ये इक्वल हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये पूरी चीज़ आपके पास a है और ये पूरी चीज़ आपके पास b है, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, हाँ ये होल स्क्वायर आ गया। फिर उसके बाद -2ab अयोटा का होल स्क्वायर, और यहाँ आप रीज़न दे दोगे कि a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab अयोटा, ये आपने ब्रैकेट लगा ली। अब इसका फॉर्मूला खोल लो, a की 4, अब a स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऐसे खोलती हूँ चले आप लोगों के आसान के लिए। a स्क्वायर ये आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, उसके बाद -2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और अयोटा स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। अब देखिए यहाँ पे क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab अयोटा, ये चीज़ हो गई। डिनोमिनेटर में 2 × 2 4, a की 4 प्लस b का 2 × 2 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ गया। अब आपके पास ये आ गया -4a स्क्वायर
बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप पुट कर दोगे -1। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसको रख करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज -2ab आयोटा, डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया a4 प्लस b4 -2a स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, बिकॉज आपके पास यहाँ रीजन दे दो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो आ जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। जब ये आ जाएगा, ये 4 है ये 2 है और सेम लिखे हुए, तो आपके पास 4 में से 2 गए तो क्या रह जाता है 2, तो आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -2ab आयोटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास a की 4 प्लस b की 4 और ये प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी रकम के साथ वाला आएगा, ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए इसको हम होल पावर में लिख सकते हैं दोबारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -2ab आयोटा, ये a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया a का स्क्वायर और ये आ गया b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। यहाँ पे लेकिन ये a किसके इक्वल है, a स्क्वायर के, और b किसके इक्वल है, b स्क्वायर के। तो आपने जो फॉर्मूला खोला था वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया था, इसकी वजह से वो चेंज हो गया, किसमें, प्लस में चेंज हो गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -2ab आयोटा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर और इसका हम ले लेते हैं साइन, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर -2ab आयोटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। ये कंप्लीट हो गया है। फिफ्थ किया, फिफ्थ के बाद देखिए आपके पास 6, 7 और 8 जो है वो आपके पास आराम से हो जाएंगे। मैं 8 की आपको हिंट दे देती हूँ। 8 वाला जो है, 8 देखिए आपके पास क्या है, 3 माइनस, ये चीज़ इस तरह से लिखी हुई है, माइनस है। ठीक है, तो आ जाएगा 3 माइनस -1 और यह 4 पे आ गया, क्योंकि स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी होती है कि वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अलग अलग हो सकता है। तो ये आ गया 3, अगर ऐसे लिखा हुआ है ना a और b, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट a स्क्वायर रूट b हो सकता है, वही चीज़ अप्लाई की है। ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर, ये 2 आ जाएगा। चलिए मैं करके बता देती हूँ, 3 माइनस आयोटा और ये 2 का स्क्वायर और ये चीज़ ऐसे और होल पावर है -3, ये दोनों कट जाएंगे। 3 - 2 आयोटा का क्यूब हो जाएगा माइनस, और ये फिर 1/3 - 2 आयोटा का क्यूब हो गया। अब इस पे क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करके और फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। इसके बाद वाली जो चीज़ है वो आपके पास है, ये देखें, इसके बाद जो लिखा हुआ है वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, ग्राफ आपने बनाना है। ग्राफ के लिए आपको पता होना चाहिए, ये आपके पास क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये आपके पास नेगेटिव वाई एक्सिस है। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होती है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। अपवर्ड पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, डाउनवर्ड आपके पास क्या होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। अब आपने कोई नंबर प्लॉट करना है 3,2, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की। आप x को 3 यूनिट चलोगे, ये 1 2 3, ये आपके पास 3 आ गया। यहाँ पे आप ऐसी लाइन लगा दोगे। y को आपने 2 यूनिट चलना है, 1 2, पॉजिटिव है तो दैट मीन्स यू हैव टू गो अपवर्ड, नेगेटिव होगा तो आप डाउनवर्ड आ जाओगे। ये 1 2, इधर से आप एक ऐसी लाइन लगा दोगे। ये जो क्रॉसिंग पॉइंट होगा ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3,2। ठीक है, ये चीज़ ऐसे आप ग्राफ बनाते हो। लेकिन अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर आए तो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हम सिंपल नंबर का तो ऐसे बनाया करते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ग्राफ था वो जब देखा गया तो उसके लिए अलग से सिस्टम ही निकाला गया। हमने क्या किया, जो रियल पार्ट होता है उसको हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ड्रॉ करते हैं और जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है उसको आप अलॉन्ग वाई एक्सिस ड्रॉ करते हो। देखो लिखा हुआ है 2 + 3 आयोटा, आप क्या करोगे, कंपेयर इट विद, ये पहले, अच्छा ये देखो ये इस तरह लिखा जा सकता है ना, 2 + 3 आयोटा, हाँ जी सही लिखा हुआ है, मैंने ब्रैकेट डाल दिया। अच्छा, कंपेयर इट विद
x प्लस आयोटा वाई, इसको आप लेट कर लो कि ये z की इक्वल है। तो अब यहाँ से देखो x किसकी इक्वल आया, इधर बताती हूँ, x प्लस आयोटा वाई लिखा हुआ है और 2 प्लस 3 ऐसे लिखा हुआ है। तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 3। तो आप क्या कहोगे कि कंपेयर इट विद x प्लस आयोटा वाई, तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई आपके पास 3। अब इसका हमने बनाना है ग्राफ। ग्राफ देखिए हम ऐसे सीधी यूं करके लाइन लगाएंगे, थोड़ा टेढ़ा लग गया। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे। x की वैल्यू है 2, 1 2 यूनिट मूव करना, ये आपके पास आ गया 2। यहाँ से आप ऐसी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। y की वैल्यू 3, 1 2 3 यूनिट मूव करो। तो ये जो पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, ये पॉइंट आपके पास क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये 2,3 कहलाएगा, ठीक है। अब मैं एक और करवा देती हूँ आपको। आपके पास जो है जैसे लिखा हुआ है फिफ्थ वाला 6, उसमें आप लोगों को आपके पास -6 लिखा हुआ है। z करोगे, z को लेट करोगे, z इज इक्वल टू -6, आपके पास क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू, कंपेयर इट विद, ये आपको बस पता होनी चाहिए, पेपर में ऐसे नहीं आता है। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो x की वैल्यू है -6, y की वैल्यू आपके पास आ गई 0। ग्राफ में देखें x क्या है, नेगेटिव है, तो आपके पास आपको किस साइड पे जाना होगा, लेफ्ट साइड पे मूव करना होगा। ये y डैश है, तो ये आपके पास यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होती है, -1 माइनस, ये देखो -1 -2 -3 -4 -5 एंड दैट इज -6, और y 0 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। x एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो ये -6,0 ये पॉइंट बन गया, ठीक है। क्लियर हो गया। बस ये आज तक का हमारा लेक्चर था, एक्सरसाइज कंप्लीट होगी है। जो कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप पूछ सकते हैं मुझसे। अल्लाह हाफिज़।